नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह एक सच्चा अनुभव है। एक ऐसी रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अगर आपको असली घटनाओं में छिपी डरावनी सच्चाई पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है अक्टूबर 2008 की। मैं उस वक्त 22 साल का था। एक स्कूल फ्रेंड ने कहा, नवरात्रि में मेरे गांव चल, जालौर, वहां बहुत अच्छा माहौल होता है। मैं उस समय काफी एक्सप्लोर करना चाहता था तो बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। बॉम्बे से माउंट आबू और फिर वहां से आगे की लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़कर करीब 20 घंटे से ज्यादा का सफर हुआ और हम एक छोटे काफी सुनसान से गांव पहुंचे। गांव का नाम अब याद नहीं, लेकिन तस्वीरें आज भी दिमाग में हैं। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों तरफ सन्नाटा। मेरा दोस्त वहां एक औरत के घर जाना चाहता था जो देवी से संवाद करती थी। वो नवरात्रि की रातों में ट्रांस में चली जाती थी और कहते हैं देवी उसमें प्रवेश करती थी। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे और वो उपाय बताती थी। मैं पूजा में बहुत इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी थी कुछ नया देखने की। हम वहां शाम 4 बजे पहुंचे। जैसे जैसे शाम हुई माहौल थोड़ा भारी लगने लगा। घर के अंदर अगरबत्तियों की खुशबू थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। बाहर इतनी गर्मी थी, लेकिन कमरे के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे एसी चल रहा हो। औरत ने जैसे ही ट्रांस में जाना शुरू किया, घर का माहौल बदलने लगा। वो कुछ बुदबुदा रही थी, आंखें बंद थी और आसपास खड़े लोग एकदम शांत हो गए। 1-2 लोग तो रो भी रहे थे। पूजा खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। अब मेरे दोस्त ने कहा, रुक जा, रात हो गई है। लेकिन मुझे अगले दिन बॉम्बे लौटना जरूरी था। कुछ पर्सनल काम था। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, कुछ गांव वाले धीरे से पास आ गए। एक बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रात को उस रास्ते पे मत जाना, कुछ ठीक नहीं है। हमने हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और बुजुर्ग ने धीमे स्वर में बोला, कुछ साल पहले विजय नाम का एक लड़का था, यहीं पास के गांव का। उसी रास्ते से रात को लौट रहा था बाइक पर। एक्सीडेंट हुआ, खाई में गिर गया। जिंदा था। घंटों तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। जो गाड़ियां निकली उन्होंने सोचा कोई पागल होगा या नशे में होगा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक सांस लेकर उसने आगे कहा, अब कहते हैं विजय वहीं दिखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात चला था। एक हाथ में हेलमेट, कपड़ों पर मिट्टी, सिर झुका हुआ और नंगे पांव। वो कुछ नहीं बोलता, बस चलता रहता है धीरे धीरे रोड के किनारे। कुछ लोग कहते हैं उसने आज तक मंजिल नहीं पाई। एक और आदमी ने जोड़ा, पिछले साल एक ट्रक वाले ने कहा कि उसने किसी को देखा सड़क पर चलते हुए। जब उसने पास जाकर देखा तो वो अचानक गायब हो गया, पर ट्रक के शीशे में उसकी परछाई अब भी दिख रही थी, पीछे की सीट पर। फिर सब चुप हो गए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, अफसोस था, जैसे वो किसी सजा में जी रहे हों। माउंट आबू स्टेशन 120 किलोमीटर दूर था। ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल था, लेकिन पैसे ऑफर करने पर एक लोकल ड्राइवर तैयार हो गया। वो बोला, 30 मिनट में आता हूं। वो 30 मिनट 90 मिनट बन गए और जब आया, विस्की की हल्की सी महक साथ लाया। हम निकले। खुली जीप थी। दोस्त पीछे की सीट पर चला गया और ऑलमोस्ट तुरंत सो गया। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। गांव से बाहर निकलते ही समझ में आया कि रास्ता कितना सुनसान है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ जीप की हेडलाइट और चारों तरफ अंधेरा। करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे थे, तभी रास्ता बहुत खराब हो गया। ड्राइवर ने स्पीड कम कर दी और तभी मैंने कुछ अजीब महसूस किया।
मेरे कान के पास किसी के सांस लेने की हल्की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। मैं चौंका, पीछे देखा, दोस्त सो रहा था और उसके अगले ही पल एक जोर की हंसी, जैसे कोई हमारी जीप में बैठकर हंस रहा हो। मैंने झट से पीछे देखा, दोस्त तो गहरी नींद में था। ड्राइवर भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जीप की पीछे की सीट कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे वहां कोई और भी बैठा हो। ड्राइवर की तरफ देखा, वो मुझे ही घूर रहा था, जैसे वो भी फील कर रहा हो। अब सीन्स गहरी हो गया था। फिर कुछ मिनट बाद जीप के नीचे से जैसे कोई चीज लुढ़की हो, ठक ठक जैसी आवाज। मैंने ड्राइवर से पूछा, कुछ गिरा क्या? वो बोला, नहीं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा ये कैसा साउंड था। अब हम दोनों थोड़ा अलर्ट हो गए थे। ड्राइवर ने झटके से एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी अब 90 की स्पीड में दौड़ रही थी। हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तेज होती जा रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी ड्राइवर चिल्लाया, पीछे मत देखना, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। कुछ किलोमीटर और आगे चलने पर एक बेंड आया और तभी जीप की हेडलाइट्स में कुछ दिखा। रोड के किनारे एक आदमी खड़ा था, साफ दिखा, सफेद कुर्ता, सिर झुका हुआ। जैसे जैसे हम पास आए वो रोड के बीच में आ गया और 5 सेकंड बाद अचानक वहां से गायब हो गया। ना दाएं गया ना बाएं, बस गायब। जीप धीमी हुई पर रुके नहीं। ड्राइवर ने अब मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जेब से एक चुटकी राख निकाली और अपने माथे पर लगा ली, बिना बोले। तभी मैंने नोट किया, जीप की हेडलाइट अब हल्की झपकने लगी थी, जैसे बैटरी लो हो रही हो। लेकिन जीप ठीक चल रही थी। और फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे जीप के पीछे से कोई आवाज आई, किसी के चलने की। न पैरों की साफ आवाज, बस गीली मिट्टी पर दबे पांव चलते हुए कोई जैसे जीप के बराबर चल रहा हो। मैंने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया। ड्राइवर ने अचानक कहा, भाई पीछे मत देखना। हमने बिना बोले सफर पूरा किया। माउंट आबू पहुंचे। स्टेशन की भीड़, रोशनी, इंसानों की आवाजें किसी और ही दुनिया में लग रही थी। अब जब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो लगता है शायद उस गांव के लोगों ने जो चेतावनी दी थी वो मजाक नहीं थी, और उस रात शायद हम अकेले नहीं थे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हां तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। साइनिंग आउट।